बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रॉब्लम नंबर 6 to 9 आज सॉल्व करेंगे विद रिवाइज कैश बुक। सबसे फर्स्ट पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद हमने प्रॉब्लम 1 to 5 सॉल्व किया था। अब हम प्रॉब्लम नंबर 6 to 9 सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। जी, प्रॉब्लम नंबर 6 में वो क्या कह रहा है? From the particulars given below, prepare bank reconciliation statement with the help of revised cash book as on June 30, 2012। आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी रिवाइज कैश बुक से 30 जून 2012 तक। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। फेवरेबल का मतलब क्या है? बैलेंस एज पर कैश बुक है और उसका बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए आप डेबिट कॉलम में उसकी वैल्यू लिख देंगे। नंबर सेकंड पे कह रहा है check for rupees 6000 deposit for collection but not credited by the bank prior to 30th June 2012। इट्स मीन कि आपने 6000 की चेक कलेक्शन के लिए डिपॉजिट करवाए बट बैंक ने 30 जून 2012 तक उनको आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। इट्स मीन कि आपके अकाउंट में ये वाले पैसे नहीं आए। ये आपके अनकलेक्टेड चेक हो गए, अनक्रेडिट चेक हो गए। इनको हम रिवाइज कैश बुक के अंदर नहीं लिखते, इनको हम सिंपल बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में करते हैं। ठीक है, सेकंड वाला हमने स्किप किया। ठीक है, आप इसको ज़रा नोट करते जाइएगा। थर्ड वन है चेक अमाउंटिंग रुपीज़ 8000 वर इशूड ऑन 20th जून। हमने इस क्वेश्चन को कहाँ तक करना है? 30 जून तक। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 28 जून को 8000 का चेक जो है वो आपने इशू किया था। आउट ऑफ विच मीन उसमें से 6000 वर कैश अप टू जून 30th जून 2012। मीन 8000 दो हज़ार के 4 चेक होंगे ना। वो कहते हैं उस 8000 में से 6000 कैश हो गया 30 जून तक। इट्स मीन 8000 में से आप 6000 माइनस कर दें, रिमेनिंग कितना रह गया? 2000। इट्स मीन 2000 जो है वो आपका कैश नहीं हुआ, वो आपका अनकैश्ड, अनप्रेजेंटेड या अनइशूड है। ठीक है, ये भी रिवाइज कैश बुक में नहीं आएगा। नंबर फोर्थ पे रॉन्ग डेबिट ऑफ रुपीज़ 800 अपीयर्ड इन पासबुक। रॉन्ग डेबिट, गलती से 800 रुपया पासबुक में डेबिट हो गया। जब जो रॉन्गली डेबिट होता है उसको हम क्या करते हैं? ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे। और मैंने आपको ये बताया था कि रॉन्गली डेबिट और क्रेडिट भी रिवाइज कैश बुक में नहीं आते। नंबर फिफ्थ पे है बैंक चार्जेस ₹20 अपीयर्ड इन पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो वो हम एंटर कर लेंगे। ठीक है, बैंक चार्जेस है वो आपकी अमाउंट है ओनली ₹20। बैंक हमसे चार्जेस लेता है। ठीक है, हमारे अकाउंट से पैसे ये डिडक्ट होते हैं, तो ये सारी क्रेडिट साइड पे आती हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया है। इट्स मीन कि हमारी इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर इंटरेस्ट था बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। मीन बैंक ने रिकॉर्ड भी कर लिया बट हम उसको अभी तक अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 2000। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसको ऐड करके 49020 हमारे पास आ रहा है। 49020 जब हम इसमें से ये 20 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 49,000 आ जाएगा। ये 49,000 हमारे पास क्या है? ये हमारा बैलेंस सीडी है। बैलेंस सीडी मीन कैरी डाउन, इसको हमने नेक्स्ट लेके चलना है। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में बैलेंस होता है वो आपका एक स्टार्टिंग बैलेंस होता है। ये हमारे पास रिवाइज कैश बुक से बैलेंस आ गया 49,000। ये क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया। ठीक है, क्रेडिट साइड का बैलेंस नीचे जाके क्या होता है? डेबिट होता है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए हमने यहाँ बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे 49,000। अब जो हमने ऊपर स्किप की थी चीज़ें, अब हमने वो यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पे जो आपने स्किप किया था वो आपका था सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ये तीन आपने कंटिन्यूसली स्किप किए हैं। फर्स्ट है 6000 डिपॉजिट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। 6000 जो है ये हमारा क्या है? अनकलेक्टेड है। अनकलेक्टेड मैंने आपको बताया था क्या होते हैं?
क्रेडिट होते हैं। जब आपका बैलेंस डेबिट है तो डेबिट में से क्रेडिट लेस होते हैं तो वो अब नीचे आएंगे। अनकलेक्टेड चेक्स, अनकलेक्टेड जो चेक हैं इसकी वैल्यू क्या है, ठहरे मैं क्वेश्चन ओपन कर लूँ। अनकलेक्टेड चेक की वैल्यू है 6000, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अनकलेक्टेड चेक की वैल्यू है 6000। फिर हमने थर्ड नंबर वाला स्किप किया है, वो है अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक, देखें अब अनप्रेजेंट टोटल 8000 आपने दिए थे, उसमें से 6000 के जो चेक हैं वो कहता कैश हो गए। इट्स मीन कि आपके अनप्रेजेंटेड चेक कितने हैं, वो आपके हैं 2000 के। ठीक है, ये आपने एंट्री कर ली। एक आपने फोर्थ नंबर पे छोड़ी है रॉन्ग डेबिट, गलती से डेबिट हो गया। इट्स मीन इसने क्या होना था, क्रेडिट होना था। तो हम इसको नीचे लिखेंगे क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है, डेबिट में डेबिट ऐड होते हैं, क्रेडिट वाले लेस होते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे रॉन्गली डेबिट इन पासबुक। ठीक है जी, इसकी वैल्यू क्या है रॉन्गली डेबिट की, इसकी वैल्यू है 800। ठीक है, अब अनप्रेजेंटेड में हमारे पास 2000 है, हम क्या करेंगे 49,000 में इस 2000 को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 51,000। अब हम इन दोनों का जो टोटल है 6000 प्लस 800, इन दोनों को यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास है 6800। अब जब हम 51,000 में से इस 6800 को लेस करेंगे तो हमारे पास 44,200 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब आप देखें ज़रा, ऊपर वाला बैलेंस क्या था आपका, बैलेंस एज पर कैश बुक। नीचे वाला बैलेंस इसके ऑपोजिट होता है हमेशा अगर आपका पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक के ऊपर वाला, ये आपका क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक होगा। ऊपर वाला डेबिट है, नीचे वाला क्रेडिट है। जब माइनस में आंसर आता है तब जो ऊपर वाला बैलेंस है सेम वही रहता है। ठीक है, ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो नीचे बैलेंस एज पर पासबुक होगा। ऊपर कैश बुक ओवरड्राफ्ट है तो नीचे पासबुक ओवरड्राफ्ट होगा। किस सेंस में, जब तक आपका आंसर पॉजिटिव है। अगर ये आंसर आपका माइनस में होता तो नीचे पासबुक ओवरड्राफ्ट लिखते हैं हम, क्योंकि सिंपल पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है और पासबुक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस डेबिट होता है, फिर हम यहाँ डेबिट लिखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे जी, फ्रॉम द particulars given below of Naveed and company prepare bank reconciliation statement with the help of revised cash book as on March 31st 2010। मीन 31st मार्च 2010 तक आपने अपनी बुक्स जो हैं वो प्रिपेयर करनी। तो आपने देखना है इस सेट डेट तक आपका वो चेक इशू हो गया था, कलेक्ट हो गया था या नहीं हुआ था। फर्स्ट है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक ₹70,500। फेवरेबल बैलेंस मीन बैलेंस एज पर कैश बुक है वो। चेक इशूड इन लास्ट वीक ऑफ मार्च 2010 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31st मार्च। चेक इशू हुए लास्ट वीक ऑफ मार्च में बट उस डेट तक प्रेजेंट नहीं हुए तो ये अनप्रेजेंटेड है, वो भी इसमें नहीं आता। सी कैटेगरी में चले जाएं तो कह रहे चेक पेड इनटू बैंक on 26 March 2010 but not collected prior to 31st March 2010 amounted to ₹18,000। 18,000 के चेक का आपने बैंक में 26 मार्च को सबमिट करवाए बट वो 31st मार्च तक नहीं कलेक्ट हुए तो ये आपके अनकलेक्टेड चेक है, ये भी यहाँ पे नहीं आते। डी पे चले जाएं तो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ₹3,000 वाज क्रेडिट इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे 3000 से है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हमारी इनकम होती है। ठीक है, जो हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। स्पेलिंग गलत हो जाते हैं यहाँ पे लिखते लिखते। ठीक है, अच्छा उसके बाद कस्टमर पेड इनटू बैंक।
Customer paid into bank rupees 22,500 directly as appeared in passbook but not in cash book। जी कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट कर दी है 22,500 की कहते हैं, लेकिन आपने अपनी बुक में मेंशन नहीं किया, बैंक ने तो वो नोट डाउन कर लिया है। कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट, कितनी वैल्यू है उसकी, कस्टमर ने जो डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया 22,500 से है वो आपका, ठीक है। उसके बाद एफ में क्या, 12,000 on share held by Naveed and company was received directly by the bank। मीन डिविडेंड आपका जो शेयर्स के ऊपर है वो डायरेक्ट बैंक ने रिसीव किया, बट द इंटीमेशन वाज सेंड टू देम। बट जो अकाउंट होल्डर है उसको इंटीमेशन 2 अप्रैल को मिली, बट रिसीव कब कर लिया था, 29 मार्च को। इट्स मीन के 31 मार्च तक वो आपकी इनकम जो है वो बन चुकी थी। तो इसको आप अपनी कैश बुक में नोट कर लेंगे, जिस दिन आपने रिसीव किया था उसी दिन करना था, बट आपको इंटीमेशन नहीं मिला, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आपके बुक्स के जो बैलेंस हैं वो आपको डिसएग्री आए। अब क्रेडिट साइड पर आपकी कोई वैल्यू नहीं आ रही, डेबिट साइड पे सारी वैल्यूज़ आ रही, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इन सबको हम ऐड करें तो 1,08,000 बनता है, इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे 1,08,000। यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस CD, ठीक है, बैलेंस CD 1,08,000 ही हमारा वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया तो नीचे जाके ये आपका कौन सा बैलेंस होगा, ये हमारा होगा डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब ये डेबिट बैलेंस है, तो अब इसमें जो हमने स्किप किए हैं, जो डेबिट हैं वो इसमें ऐड होंगे, जो क्रेडिट हैं वो इसमें क्या होंगे, वो इसमें से लेस होंगे। देखें, एक तो हमने सेकंड नंबर पे स्किप किया था अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक। और अनप्रेजेंटेड चेक की जो वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अनप्रेजेंटेड चेक की वैल्यू है 30,000। उसके बाद आपने सी नंबर पे किया था चेक अनकलेक्टेड, उसकी अमाउंट है 18,000 से, अनकलेक्टेड चेक्स उसकी वैल्यू है 18,000 से। देन है आपने जो, बस इसके बाद हमने सारी की थी, बस यही हमने छोड़ी थी। अब हम क्या करेंगे, 30,000 इसमें ऐड कर देंगे। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 1,38,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से क्रेडिट वैल्यूज़ 18,000 को हम इसमें से लेस करेंगे, ठीक है। 18,000 को जब हम इसमें से लेस करेंगे तो जो हमारे पास रिमेनिंग आएगा वो आएगा 1,20,000, ठीक हो गया। 1,20,000 जी, वो हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक था, तो ये हमारे पास क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ऑन 30th June 2009, the cash book of Mr. Zubair showed an overdraft balance of rupees 32,000. This balance did not agree with the balance as per passbook. So comparing the two books, the following discrepancies were noted. कह रहा है कि जी कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस था मिस्टर ज़ुबैर का, ठीक है, बैलेंस BD और ओवरड्राफ्ट था, वैल्यू है उसकी 32,000। वो कह रहा है कि ये नीचे वाली जो फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज हैं ये आपको देखने में आई। नंबर फर्स्ट पे कह रहा है चेक फॉर ₹8,000 पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 20th June हैव नॉट येट कलेक्टेड। 30 जून 2009 तक हमने देखना है, तो ये उस डेट तक कलेक्ट नहीं हुए, अनकलेक्टेड चेक हैं, रिवाइज में नहीं आते, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आएंगे। 6,000 के चेक इशू किए थे, हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए गए, सो अनप्रेजेंटेड चेक हैं। 1,204 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट वाज डेबिट इन द पासबुक बट वाज इंटीमेट टू मिस्टर जुबैर 2 जुलाई। मीन ये उस डेट तक आपके चेक जो है, इंटरेस्ट जो है वो डिडक्ट कर लिया आपके अकाउंट से, लेकिन मिस्टर जुबैर को नहीं बताया गया जिसका अकाउंट था, तो नहीं भी बताया गया तो वो बाद में इसको कर लेगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट
और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट की क्या वैल्यू है, वो है 1200, ठीक है, वो हम यहाँ लिख लेंगे। कलेक्शन चार्जेस हैं 28 रुपीज़, ठीक है। कलेक्शन चार्जेस, बैंक चार्जेस, सर्विस चार्जेस, कोई भी इस तरह के जो चार्जेस हैं वो हमेशा हमारे अकाउंट से जो डिडक्ट होते हैं वो क्रेडिट करते हैं, कस्टमर क्रेडिट करता है उसको। मिस्टर जुबैर पेड इनटू हिज बैंक अकाउंट इन कैश एंड अमाउंट ऑफ ₹4000। मिस्टर जुबैर ने अपने बैंक के अकाउंट में 4000 सबमिट करवाया, तो बैंक ने मिस्टर जुबैर को क्या करना था, क्रेडिट करना था, बट वाज रॉन्गली क्रेडिट टू मिस्टर यूसुफ अकाउंट। बट क्या हुआ, उसने क्या कर लिया, उसने मिस्टर यूसुफ को क्रेडिट कर दिया। हम बुक बना रहे हैं मिस्टर जुबैर की, तो हमें मिस्टर यूसुफ से कोई लिंक नहीं है। हाँ, हम जब मिस्टर यूसुफ की बुक बनाएंगे उसमें मिस्टर यूसुफ को करेंगे डेबिट, क्योंकि ये गलती से किसी के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। मिस्टर जुबैर ने क्रेडिट होना था और उसको हमने क्रेडिट नहीं किया हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। ये रॉन्गली है डेबिट या क्रेडिट, तो ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। On 30th June 2009, the bank received interest of ₹3000 फ्रॉम अ कंपनी, और ये किसके बिहाफ पे रिसीव किया है, ऑन मिस्टर जुबैर डिपॉजिट विद डैट कंपनी। मीन मिस्टर जुबैर ने उस कंपनी में उसके शेयर्स थे या हिस्सा था, तो उसके ऊपर इसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, और उस इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो है 3000। उस इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो है 3 था, ठीक है, 3000 इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बैंक ने रिसीव किया किसके बिहाफ पे, मिस्टर जुबैर के बिहाफ पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट कर लें आप, 3000। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्रेडिट वाली वैल्यूज़ को इन सबको ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करके हमारे पास आता है 32,000 प्लस 1200 प्लस 28, 33,228। अब आप इसमें से जब 3000 को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 30,228। ये हमारा क्या है, बैलेंस सीडी है। अब ये बैलेंस आया है डेबिट साइड पर, जब ये नीचे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैरी डाउन, क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट साइड का डिफरेंस नीचे जाके क्रेडिट, क्रेडिट साइड का डिफरेंस नीचे जाके डेबिट। तो जब बैलेंस एज पर कैश बुक का सिंपल बैलेंस मैंने आपको क्या बताया था होता है डेबिट, जब इसको हमने क्रेडिट करना है तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे, हम इसके साथ ओवरड्राफ्ट लिखेंगे, ठीक है। ये कितना, 30,228 रुपीज़ जी। अब क्या है, अब बैलेंस क्रेडिट है तो जो वैल्यू है क्रेडिट वाली वो ऊपर आएंगी और डेबिट वाली नीचे आएंगी। अब आप क्वेश्चन की तरफ जाएं और देखें कि आपने इसमें क्या स्किप किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे एक तो आपने सेकंड नंबर पे अनप्रेजेंटेड चेक हैं 6000 से, जो आपने नहीं 8000 चेक हैं आपके अनकलेक्टेड, जो आपने स्किप किए हैं अनकलेक्टेड चेक्स, ठीक है। कितनी वैल्यू से हैं वो आपके 8000 से। उसके बाद सेकंड नंबर पे है आपके अनप्रेजेंटेड चेक, वो आपने स्किप किए हैं, वो हैं आपके 6000 के। सिक्स थाउजेंड के आपके अनप्रेजेंटेड चेक हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे चले जाएं, मिस्टर जुबैर को हमने क्रेडिट करना था, ठीक है, बट हमने किसको कर दिया, मिस्टर यूसुफ को। नाउ करेक्टली क्रेडिट टू मिस्टर जुबैर, ठीक है। कितनी वैल्यू थी, वो थी आपकी वैल्यू 4000। अब 8000 और 4000 दोनों को टोटल करके हमारे पास क्या आता है, 12000 जी। 30,200 में जब हम 12000 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इन दोनों को आप ऐड कर लें, ये आ जाएगा 42,228 जी। इसमें से आपने लेस करना है 6000। जब हम 6000 इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास ये 36,228 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है।
ये हमारा ऊपर वाला बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट है, तो नीचे वाला हमारा क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये जो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है वो समटाइम लिखते हुए ना स्पीड से तो फिर वो मिस हो जाते हैं, तो वो आप उसको ज़रा देख लीजिएगा जी। अब हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन दिसंबर 31st 2012, favorable balance of cash book 5465 मीन बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है उसका 5465 रुपीज़। नंबर सेकंड पे कह रहा है बैंक चार्जेस फॉर कलेक्टिंग एन आउट स्टेशन चेक ₹15। आउट स्टेशन का चेक कलेक्ट किया तो उसके ऊपर बैंक ने आपसे चार्जेस कलेक्ट किए, आप उन बैंक चार्जेस को मेंशन कर देंगे, उनकी वैल्यू क्या है 15 रुपीज़। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी हमारे अमाउंट से अकाउंट से डिडक्ट होती है अमाउंट। तो इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट कह रहे हैं चार्ज बाय बैंक फॉर हाफ ईयर का उसने इंटरेस्ट चार्ज किया 30 दिसंबर 2011 को, वाज नॉट क्रेडिट बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने नहीं, डेबिट इन द पासबुक ओनली, सिर्फ पासबुक में उसकी एंट्री हुई है, कैश बुक में नहीं हुई, वो हमने कर ली। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे वो क्या कह रहा है, 2 चेक्स फॉर ₹15 एंड 10,000 पेड इन दिसंबर वर नॉट क्रेडिट बाय द बैंक। ये दोनों अनकलेक्टेड है, एक 15,000 का चेक भी और एक 10 का भी, मीन टोटल 25,000 से हमारा अनकलेक्टेड है। फिर 2 चेक थे 8,000 और 2100 का इशू किए, हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक ड्यूरिंग द मंथ, वो भी अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किए गए, तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, अनप्रेजेंटेड या अनकलेक्टेड हैं, सो ये भी यहाँ पर नहीं आएंगे। तो सिर्फ ये वैल्यूज़ थी जो यहाँ पे आती थी। अब हम डेबिट साइड का टोटल करें तो ये अमाउंट जो है वो बड़ी आ रही है। इसमें से जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को लेस करते हैं तो हमारे पास 4900 आता है रिमेनिंग। ये हमारा क्या है, ये हमारा बैलेंस सीडी है। ठीक है। इस बैलेंस को आपने नेक्स्ट कैरी करना है, क्रेडिट साइड का बैलेंस नीचे जाके डेबिट होगा, तो यहाँ बैलेंस एज पर कैश बुक ही रहेगा। अब ये डेबिट बैलेंस है, तो जो हमने वैल्यूज़ छोड़ी हैं उनमें से जो डेबिट हैं वो इसमें ऐड होंगी और जो क्रेडिट वाली वो लेस होंगी। हमने दो ही इसमें वैल्यूज़ छोड़ी हैं, एक हमारी अनप्रेजेंटेड चेक है और एक जो है हमारे वो क्या है, अनकलेक्टेड चेक है। ठीक है। अनकलेक्टेड चेक तो थे हमारे 25,000 से, एक 10 का था, एक 15 का था, और अनप्रेजेंटेड एक 8,000 का था और एक आई थिंक 2100 का था। ठीक है, एक 8,000 का था, एक 2100 का था जी। ये बनता है 10,100। अब हम क्या करेंगे, 4900 में 10,100 को कर लेंगे ऐड। इसमें जब हम 4900 को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 15,000। ठीक है। अब जब हम 15,000 में से ये 25,000 लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आता है, 15 में से 25 लेस करेंगे तो ये आता है -10,000। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो माइनस है वो हम साथ नहीं लगाते, ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये भी मतलब माइनस ही शो हो रहा है। इट्स मीन ऊपर वाला अगर डेबिट बैलेंस है ये वाला, तो नीचे वाला भी डेबिट बैलेंस है, लेकिन हमने लिखना कैश बुक के ऑपोजिट ही है। बैलेंस है इस पर, ऊपर कैश बुक है, नीचे पासबुक लिखेंगे। सिंपल पासबुक का तो हमें पता है क्रेडिट होता है, तो पासबुक का बैलेंस डेबिट में करने के लिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, ओवरड्राफ्ट लगाएंगे। ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 4 क्वेश्चंस के साथ आएंगे।